कल्कि का ट्रेलर आ चुका है और जितना मैंने इससे उम्मीद लगाई थी इसने कल्कि के वर्ल्ड को उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, सिर्फ एक डिसीजन से। इसी डिसीजन के मदद से ये लोग डिस्टोपियन जॉनरा को एक नए तरीके से प्रेजेंट करेंगे। वो डिसीजन है क्या, उसको जानने के लिए हमें इस ट्रेलर को समझना पड़ेगा। शुरुआत होती है काशी से, जहाँ हमें पता चलता है कि यही इस दुनिया की आखिरी सिटी है। मतलब पूरी दुनिया जो तबाह हुई वहाँ पे अब एक भी ऐसी सेटलमेंट नहीं बची है जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हो। एक घाट से हमें लोग सिटी के अंदर एंटर करते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान से देखोगे तो समझ में आता है कि ये घाट गंगा नदी की है जो पूरी तरीके से सूख चुकी है और वहीं साइड में 500 यूनिट में अभी भी मुर्दों को जलाया जा रहा है। इससे काफी कुछ बदल जाता है। पहले हमें लग रहा था कि बहुत सारी सिटीज होंगी, इसमें से एक होगी काशी, पर अब इस इंफॉर्मेशन से जो कॉम्प्लेक्स है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आगे राया और एक नया कैरेक्टर बात भी करते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर पानी हो सकता है और उसी के बाद हम एक शॉट देखते हैं जहाँ पे हमें झरने दिखते हैं। इससे नीचे वाली सोसाइटी और उस अपर कॉम्प्लेक्स वाली सोसाइटी में कितना फर्क है ये भी पता चल जाता है। फिर हमें एक स्टैचू कुछ कैरेक्टर्स को ऊपर ले जाते हुए दिखता है। ये वही जगह हो सकती है जो हमने ग्लिम्स में देखी थी जहाँ पे औरतों को रखा जा रहा था। चश्मे वाले कैरेक्टर को हम देख चुके हैं। इसमें एक नया कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम तो नहीं बताया गया, पर ये कंफर्म हो जाता है कि ये अश्वत्थामा के लिए एक स्पाई का काम करेगा, जो कि अश्वत्थामा को दीपिका के बारे में बताया गया कि वो प्रेग्नेंट है और तभी अश्वत्थामा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे। इसके बाद हमें इस पूरे यूनिवर्स के मेन विलेन का नाम पता चलता है, सुप्रीम यास्किन। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाद सारे रिसोर्सेस है, पानी है, इसीलिए उनके लीडर सुप्रीम यास्किन को एज अ गॉड कंसीडर किया जा रहा है। जहां हमें इस वाली फोटो का और भी ज्यादा क्लियर वर्जन देखने को मिलता है। बहुत सारी नई डिटेल्स देखने को मिलती है, जिसपे सबसे इम्पोर्टेंट एक था कि उसके पास एक सेबर टूथ बिल्ली है जो कि आगे ट्रेलर में हमें हमला करते हुए भी दिखती है। फिर हमें राया और अश्वत्थामा के बीच में एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जिससे दो बातें कंफर्म हो जाती है। एक, राया एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है, उसका भैरवा या दीपिका वाले कैरेक्टर से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरा, अश्वत्थामा सिर्फ एक की मदद करेंगे। अब ऐसा क्यों है इसका रीजन तो क्लियर नहीं है, हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। फिर लीडर और एक नया कैरेक्टर एक शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो कि उन्होंने महाभारत काल में देखा था 6000 साल पहले। ये 6000 साल काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के वजह से फिल्म का नाम कल्कि 2898 AD पड़ा है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि महाभारत 3102 BCE में हुआ था और अगर तुम वहाँ से 6000 साल जोड़ोगे तो 2898 AD आता है। ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस शक्ति का अंदाजा उन्हें दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर जब प्रेग्नेंट होता है तब चलता है, इसीलिए वो दीपिका के कैरेक्टर के ऊपर एक बाउंड्री डालते हैं। उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे उनका कैरेक्टर 2886 से प्रेग्नेंट नहीं था पर अब 150 दिन से प्रेग्नेंट है। कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने इसकी बाउंड्री 1 मिलियन रखी है। जहाँ पे दो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दी गई है। पहला, दीपिका के कैरेक्टर का नाम सम 80 बताया गया है जो कि कल्कि के माता का नाम सुमिति उससे बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरा, कि ये मेंबर है फर्टिलिटी लैब की। तो वो जो थ्योरी थी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर लड़कियों को पकड़ रखा है सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, वो सच होती नजर आ रही है। इसी सब के बीच में हमें महाभारत का एक छोटा सा ग्लिम्स भी देखने को मिलता है और फिर एंट्री होती है इस फिल्म के हीरो भैरवा की। उनको फिर से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और इंट्रोड्यूस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसी पर्सनैलिटी हमने बुज्जी एंड भैरवा में देखी थी उससे यहाँ पे ज्यादा बैडएस है। और जो डायलॉग इन्होंने बोला है देख जाके रिकॉर्ड में, प्रीलूड में तो कुछ और ही दिखाया था जी। अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था पर हमें यहाँ एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, दिशा पाटनी का। जहाँ पे एक्शन तक ठीक था लेकिन मैं हिंदी डब में देख रहा था, इसलिए उनके डायलॉग काफी देर में स्टार्ट होते हैं। मुंह चलना स्टार्ट हो चुका है पर डायलॉग बहुत लेट में आ रहा है। क्या डब ऐसे होने वाला है? यहाँ तक के ट्रेलर से क्लियर हो चुका है कि भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में लड़ाई होगी क्यों। भैरवा को 1 मिलियन बाउंटी चाहिए और अश्वत्थामा को सम 80 को बचाना है। सुमेटी ट्रेलर का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट यही है जब अश्वत्थामा और भैरवा की लड़ाई चल रही होती है। वो किसी सुपर हीरो फाइट से कम नहीं है और ये सब चीजें देख के उम्मीद बढ़ जाती है कि हमें बड़े स्क्रीन पे क्या क्या देखने को मिल सकता है। ऐसी मूवीज से एक जो सवाल आता है कि एक बूढ़ा आदमी कैसे ये सब कर सकता है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि ही इज अश्वत्थामा और ऊपर से उनके पास मणि है। इसके बाद जितना भी ट्रेलर बचा हुआ था वहाँ में हमें छोटे छोटे बहुत सारे क्लिप्स दिखाए गए हैं जिनको अगर तुम पॉज करके देखोगे तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले ये कि तेज चलती बुज्जी को अश्वत्थामा सिर्फ एक पैर से रोक देते हैं। इतने बूढ़े हो चुके पर उन्होंने लेग डे मिस नहीं किया। ग्लिम्स वाले वीडियो में हमें जो एक अटैक दिखाया गया था वो यहाँ भी देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है इसलिए हुआ होगा क्योंकि इन लोगों ने सुमेटी दीपिका वाले कैरेक्टर को छुपा के रखा होगा, जिससे ये पॉसिबिलिटी निकलती है कि अश्वत्थामा और भैरवा वाली फाइट में अश्वत्थामा विजयी रहे। एक शॉट के अंदर यास्किन के आदमी एक पहाड़ पे हमला करते हुए दिखते हैं, जो कि हो सकता है वही पहाड़ जो हमें दीपिका वाले पोस्टर में दिखा था। कुछ लोग हमें पेड़ के नीचे साधना करते हुए भी दिखते हैं, जो कि मेरे ख्याल
से अभी तक जितने भी प्रमोशनल मटेरियल्स आए हैं उनमें ये पहली बार था। आखिरी में आता है इस ट्रेलर का मनी शॉट, कमल हसन अपने मेन विलन का रिवील। देखो एक अच्छा एक्टर सिर्फ एक डायलॉग से कितनी सारी फीलिंग्स जगा सकता है। उनका सिर्फ एक क्लोजअप शॉट है और एक डायलॉग है, सिर्फ उसी से तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि हाउ पावरफुल ही इज। इस ट्रेलर से कंफर्म हो जाता है कि फिलहाल के लिए ये लोग भैरवा को कल्कि नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो चोजन वन नहीं है, हमें ये जो कहानी दिखाई जा रही है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। इससे इस मूवी की जो स्टोरी टेलिंग है वो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है ये सोचो। जितनी भी भविष्यवाणियों में हमने बातें सुनी थी कि कल की ये करेंगे वो करेंगे, जिससे एक जो प्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर था वो बिल्कुल हट चुका है। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स है उनको तुम सुपर ह्यूमन के कैटेगरी में फिट कर सकते हो। देखा है तुमने अश्वत्थामा क्या क्या कर सकता है। ऐसे महाबलियों के बीच में एक ऐसे कैरेक्टर को लीड चुनना जो कि एक मामूली सा बाउंटी हंटर है, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जहाँ पे हो सकता है लास्ट में ये लोग हमारे सामने एक ट्विस्ट फेंके कि भैरवाई हमेशा से कल की था, जो कि बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। बाकी एक डिस्टोपियन मूवी को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 3 चीज चाहिए। कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए, इसके स्टोरी टेलिंग बढ़िया होना चाहिए और इसके विजुअल्स कमाल के। कॉन्सेप्ट और विजुअल में तो कल्कि ने अपनी बाजी मार ली है। तो अगर मूवी की स्टोरी टेलिंग बढ़िया निकली, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे इसको तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में बता देना। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।